हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज है हमारा पार्ट 2 जिसमें हम आज स्टिचिंग करेंगे पेंट कट प्लाजो की। तो अभी हम पॉकेट की ड्राफ्टिंग करेंगे कि पॉकेट की कटिंग हमें किस तरह करनी है। तो मैंने यहाँ पे येलो कलर का अस्तर का फैब्रिक लिया है। इसको हमने 4 फोल्ड करके रखा है। अब यहाँ पे स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे लंबाई लेंगे, तो लंबाई हम 8.5 इंच पे ले रहे हैं और यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। इसके बाद यहाँ चौड़ाई में हम लेंगे 4.5 इंच। तो दोनों तरफ 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे स्केल से इन दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम पॉकेट का शेप देंगे, तो इसका हल्का सा इस तरह से कर्व का शेप देते हुए हम यहाँ पे पॉकेट का शेप ड्रॉ करेंगे और जो हमने मार्किंग की है इस पर हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने पॉकेट कट कर ली है। अब पॉकेट हम थोड़ा तिरछे में लगाने वाले हैं, तो 1/2 इंच पहले सिलाई का छोड़ेंगे, उसके बाद 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे तिरछे में रखेंगे और 1/2 इंच नीचे भी सिलाई का छोड़ देंगे। उसके बाद 4.5 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे मार्क करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे सिलाई का ले लिया है और अब जहाँ पे मार्क किया था हमने वहां से स्ट्रेट लाइन से इसको मिला लेंगे। तो दोनों पॉकेट पे आपको इस तरह से निशान लगाना है एक ही तरफ। अब हमने पेंट का फ्रंट पार्ट लिया है, इसको हमने फोल्ड करके रखा है बीच में से। अब यहाँ बीच से हम इसमें सिलाई लगाएंगे, तो इससे जो हम पेंट कट प्लाजो बना रहे हैं फॉर्मल का, उसमें शेप बहुत अच्छा आता है और लुक में भी बहुत अच्छा दिखता है। तो सिर्फ आपको एक पॉइंट की ही सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारे पे ही। और आपको ध्यान रहे आराम से सिलाई लगानी है। सिलाई आपकी तिरछी उधर इधर उधर नहीं होनी चाहिए, एक ही लाइन में बराबर आनी चाहिए। तो जब बनने के बाद आप इसका लुक देखेंगे तो बहुत अच्छा डिसेंट सा लुक आएगा इसका। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पे हम इस तरह से यहाँ पे प्लेट्स डाल लेंगे, तो वो हम बाद में करेंगे, पहले हम पॉकेट अटैच करेंगे इसमें। तो हमने जो मार्किंग की थी उसी पे हमें स्टिच लगानी है। तो इस तरह से तिरछे में सिलाई लगाएंगे। अब 0.25 जितना मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। अब पॉकेट को इस तरह से पीछे करेंगे और अच्छे से इस पे हाथ से इसको सेट कर लेंगे। अब देखिए कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा। इस तरह से हमारी पॉकेट का शेप आएगा। ठीक है। तो अब इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी रेडी करेंगे, दूसरी साइड वाला। तो इस पे भी हम सिलाई लगा लेंगे किनारे पे। अब इसमें भी हम पॉकेट अटैच करेंगे। मार्किंग पे सिलाई लगानी है, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है और इसको पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब इसमें हमें लगाना है पाइपिंग। तो मैं यहाँ पे रेड कलर की पाइपिंग ले रही हूँ। तो मैंने 1.5 इंच फैब्रिक लिया है, 1.5 इंच फैब्रिक की पट्टी ली है, उस पर पेपर पेस्टिंग को पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो पॉकेट में हम इसकी पाइपिंग लगाने वाले हैं।
इसी तरह से दूसरी पट्टी पे भी सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब इसको हम पॉकेट में अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से रखेंगे, पॉकेट रखी हमने, पॉकेट के नीचे इसको रखेंगे और पाइपिंग आपको जितनी दिखानी है उतना फैब्रिक बाहर रखेंगे, बाकी फैब्रिक अंदर रखते हुए किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से तो देखिए कितने हाईलाइट हो रही है हमारी पाइपिंग यहाँ पे। अब यहाँ पे अस्तर का फैब्रिक दिख रहा है तो हमें यहाँ पे मेन फैब्रिक से इसको कवर करना पड़ेगा। तो जो मेन फैब्रिक का एक्स्ट्रा बचा हुआ फैब्रिक है, इससे मैं एक पट्टी कट करूंगी और यहाँ पे इसको चिपका लूंगी सिलाई से, जिससे ये अस्तर नहीं दिखेगा, मेन फैब्रिक ही दिखाई देगा। तो पॉकेट से हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसका मार्जिन रखना है, जिससे बिल्कुल भी अस्तर वाला कपड़ा दिखाई नहीं दे। तो यहाँ पे मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी निकल रहा है इसको हम कट कर लेंगे। और फैब्रिक सॉरी पॉकेट को हम पलटेंगे पीछे की तरफ और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे किनारे पे। तो यहाँ पे 0.25 के गैप पे हम स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगाने के बाद हम इसको अंदर की तरफ करेंगे और कोना इसका आपको अच्छे से बना लेना है। अब इसके ऊपर से भी हमें 0.25 की स्टिच लगानी है, जिससे अंदर का मार्जिन इसमें हाइड हो जाएगा। तो ये अंदर से भी फिनिशिंग से बनेगी पॉकेट इस तरह से। तो देखिए जब हम इसको इस तरह से सीधा करके रखेंगे तो हमारा अस्तर का फैब्रिक आप विजिबल नहीं होगा। तो देखिए इसी तरह से मैंने दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है। तो आपको भी इसी तरह से दोनों पार्ट पहले रेडी करने हैं। अब इसमें हम प्लीट्स डालेंगे। तो यहाँ पे 1/2 इंच के गैप पे प्लीट्स डाल रही हूँ मैं। तो आप देख रहे हैं वीडियो में मैंने किस तरह से प्लीट्स डाली है, आपको भी इसी तरह से प्लीट्स डालने हैं। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट में भी प्लेट डालेंगे। तो फ्रंट पार्ट हमारे दोनों के रेडी हो गए हैं। अब इसमें हम बैक पार्ट अटैच करेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट को मैंने सीधा रखा है, अब इसके ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे उल्टा करके और साइड में सिलाई लगाएंगे। पूरा ऊपर तक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे एक पार्ट बन के रेडी हुआ है हमारा। तो अब हम इसकी फिटिंग वाली जो सिलाई है वहां यहाँ से भी हम सिलाई लगा लेंगे।
तो यहाँ मैं दूसरा पार्ट स्टिच कर रही हूँ। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे 2 इंच की पट्टी कट की है पाइपिंग वाले फैब्रिक की। तो ऊपर से हमने 0.25 का गैप रखा है और इसमें इस तरह से तिरछी सिलाई लेते हुए हमें नीचे तक इसमें सिलाई लेके जानी है। तो इसमें हम 0.75 जितना गैप रखते हुए नीचे तक तिरछी सिलाई लगाएंगे। ऊपर हमने लिया 0.25 से स्टार्ट किए और नीचे तक हमें 0.75 तक स्टिच लेके जानी है। तो इस पट्टी को हम साइड वाली सिलाई के ऊपर लगाने वाले हैं। इसी तरह से एक और पट्टी रेडी करेंगे। आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, ऊपर से हमने सिलाई को बिल्कुल किनारे से लगाना शुरू किया है और फिर नीचे जाते जाते हमारा गैप हमने बढ़ा लिया है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरी पट्टी का भी हम मार्जिन कट कर लेते हैं। इसके बाद हम पट्टी को पलट लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे दोनों पट्टी को पलट लिया और इस पे अच्छे से अब हम आयरन करेंगे, तो इससे ये पट्टी काफ़ी अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। तो देखिए मैंने आयरन कर लिया है। अब हम इसको अपने बॉटम पे लगाएंगे। तो जो फिनिशिंग वाली साइड है उसको ऊपर रखेंगे और जहाँ पे सिलाई दिख रही होगी उसको हम नीचे रखेंगे अंदर की साइड। तो इसको लगाना कैसे, पॉकेट के अंदर हमें इसका बिल्कुल कोने वाला जो ऊपर से हमने 0.25 की सिलाई ली थी वहाँ से इसको पॉकेट के इस तरह से अंदर रखना है। ज़्यादा भाग आपको अंदर नहीं रखना है, सिर्फ आधा इंच जितना अंदर रखेंगे इसको और फिर किनारे पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से किनारे पे सिलाई लगाना है। तो ऊपर का जो फैब्रिक रहेगा वो कम रहेगा और नीचे की तरफ जाते जाते हमारा जो फैब्रिक पट्टी का फैब्रिक है वो थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। तो इससे लुक काफ़ी अच्छा आएगा। पट्टी को आपके सिलाई जो बीच में है ना, तो पट्टी का सेंटर भी आपको इसके बीच में से मिलाना है, बीचों बीच रखना है पट्टी को। और ध्यान रखना है कि पट्टी इधर उधर नहीं जाए, नहीं तो फिर वो आगे पीछे पट्टी होगी तो फिर उसका लुक अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए पट्टी को आपको इक्वल बिल्कुल सीधा रखना है। तो एक साइड हमने सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। कोई भी पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगी। और अगर फिर भी अगर आपका डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे मैसेज कीजिएगा, तो वहाँ पे 100% आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे स्टिच लग गई है, इस तरह से पट्टी लगी है हमारी।
तो देखिए कुछ इस तरह से इसका लुक आया है और बनने के बाद बहुत प्यारा पेंट लगेगा ये। अब इसी तरह से हम दूसरे साइड में भी ये पट्टी अटैच कर लेंगे। आपको ये पैंट का लुक कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए मैंने यहाँ पर भी दूसरे पार्ट में भी पट्टी लगा ली है। अब यहाँ पे हम फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों क्रॉच को मिलाते हुए 1/2 इंच के गैप पे फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे थोड़ा फैब्रिक एक्स्ट्रा निकल रहा है तो इसको मैं कट कर देती हूँ। इसी तरह से मैं दूसरे साइड का दूसरा पार्ट लिया है। अब इस पे भी साइड की फिटिंग लगा लेंगे, सॉरी क्रॉच वाला जो फिटिंग है ना वो लगा लेंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे और सीधा करके हमें इस पे प्रेस लगानी है। तो इसको प्रेस आपको किस तरह लगानी है, तो फैब्रिक को हमें इस तरह से ऐड करना है। देखिए दोनों सिलाई को इस तरह से मिलाना है, क्रॉच इस तरह से आएगा, फिर सिलाई लगानी है, सॉरी फिर इस पे आयरन करना है। तो देखिए मैंने दोनों पार्ट्स पे आयरन कर लिया है। अब हम इसमें जिप लगाएंगे तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जिप किस तरह से लगाना है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।